क्योंकि मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि जितने भी मुख्य मीडिया कर्मी हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं, वो शायद गोदी चैनल से नाम से मशहूर हैं, और वो लोग हमारी और हमारे समाज की आवाज को भी नहीं उठाते हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पे 2 तारीख की रात को कुछ सामंतवादी लोगों द्वारा घटना घटित हुई थी। इन लोगों 5 लोगों घायल हुए थे, जो कि अभी 2 लोग मरणासन स्थिति में यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग अभी देखे हुए, तो यहाँ के प्रशासन द्वारा FIR तो तुरंत, मैंने जैसे ही मुझे सूचना मिली प्रशासन से बात की मैंने, और तुरंत हमें FIR दर्ज करवाया गया। उसके बाद में मुझे जानकारी मिली कि जब यहाँ के जो भी घायल हमारे भाई हैं, जब वो लखनऊ से सीतापुर मेडिकल करवाने के लिए जा रहे थे, चिकित्सा परीक्षण, तो कोई भी पुलिसकर्मी वहां पे उनके साथ में नहीं गया। ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि अगर जो घायल वहां पे इलाज के लिए जा रहे थे, अपना चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए जा रहे थे, अगर उनके साथ में घटना कोई घटित हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उनके परिवारों की जिम्मेवारी कौन लेता? क्योंकि ये जातिवादी मानसिकता की सरकारें भी ऐसे परिवारों को सही से मुआवजा देने से भी कतराती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप देख रहे होंगे हमारे देश में क्या चल रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कोई भी सरकार के लोग फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते, तरह तरह से परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और प्रशासन भी लोकल लीडरों के दबाव में काम करता है, ऐसी आशंका हम लोगों को है। जैसे ही मुझे फिर सूचना मिली कि वहां पे पीड़ित के साथ में कोई पुलिसकर्मी नहीं गया, यहां से सुरक्षा हटा ली गई थी कल शाम के टाइम, क्योंकि अभी तक अपराधी, जब मेरे पास कल फोन गया है शाम को लगभग 7-8 बजे, तो तब तक कोई भी अपराधी एक भी गिरफ्तार नहीं था। अगर कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं था तो यहां से सुरक्षा क्यों हटाई गई? क्या वो दोबारा हमला नहीं कर सकते? अगर दोबारा हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मेरा प्रशासन से और सरकारों से सवाल है। और आज 7 तारीख हो चुकी है, लगभग 5 दिन हो चुके हैं इस घटना को घटित हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ पुलिस के हाथ में एक अपराधी आया, वो भी मेन अपराधी नहीं है। जो मुख्य आरोपी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं शायद, जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा जानकारी मिली। क्या यहाँ पे प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रही है, यहाँ की पुलिस, या किस दबाव में काम कर रही है? आप मुझे उसके बारे में बताएं, मैं उससे खुद निपट लूंगा। कि आप लोग हमारे समाज पे हो रहे जुल्म और अत्याचार में अगर हम लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो उनपे जुल्म और अत्याचार करने वालों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो उसके बाद में हमारे परिवारों को धमकी दी गई कि अगर तुमने सुलह नहीं किया तो जान से मार देंगे। ऐसी स्थिति है, इतने हौसले बुलंद हैं सामंतवादियों के। और यहाँ पे मैंने प्रशासन से आके बात की, जो IO है यहाँ की CO हरपालपुर शिल्पा कुमारी मैडम जी, उनसे भी बात की, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 टीमें गठित कर दी गई हैं, 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तारी सारे अपराधियों की कर ली जाएगी। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से, वो 3-4 दिन मांग रहे थे, हम लोगों ने अपनी तरफ से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी के लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं सिर्फ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करके घर में बैठ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे, और उग्र आंदोलन करेंगे, SP DM का घेराव करेंगे, पूरी हरदोई नीली करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे, अगर पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है तो। और अगर
मैं ये भी निवेदन किया है हमने, यहाँ के जो आईओ शिल्पा कुमारी जी हैं, उनसे ये भी निवेदन किया है कि जब तक सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अन्यथा कोई अगर बड़ी घटना हुई तो ये याद रखे प्रशासन के लोग भी, जो भी यहाँ पे हैं स्थानीय प्रशासन के लोग, वो ये भी याद रखें तो उन पे भी जांच होगी। और अगर वो अपराधी पाए गए, उन पे अपराध सिद्ध हुआ, अगर उनकी लापरवाही सामने आई तो उनको भी, उन पे भी मुकदमा लिखवाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, लेकिन यहाँ के जो मुझे सूचना मिली है, ग्रामीण के लोग, परिवार परिजन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन बल नहीं रह रहा है, मतलब वहाँ पर रह रहे हो दूर वहाँ पे, तो यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था के तौर पे आपने अभी शिल्पा कुमारी जी से सीओ से बात करी, लेकिन आप खुद देख पा रहे हैं, कह रहा था कि घर पे सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाएगी, जहाँ पे जो घटना घटी है वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगा है पहले से। देखिए, अगर मेरा काम है प्रशासन से बात रखना, प्रशासन अगर शांति व्यवस्था चाहता है तो सही तरीके से काम करें, अन्यथा अगर हमारे लोग परेशान किए जाएंगे तो ये याद रखें प्रशासन के लोग, उनको भी चैन से कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे भीम आर्मी के लोग। हम लोग सत्ता में जरूर नहीं है, हम लोग संसद और राज्यसभा में जरूर नहीं है, लेकिन ये याद रखें हम लोग सड़कों पे और गांव में बहुत बड़ी तादाद में है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये भीम आर्मी का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। और आज मैं तो सिर्फ एक भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, यहाँ का जिला अध्यक्ष हूं, उसके अलावा हमसे बड़े बड़े बहुत पदाधिकारी हैं, और जिस दिन उनकी एंट्री यहाँ पे हो गई तो प्रशासन का क्या होगा वो प्रशासन खुद ही अपना सोच के रखे। और जैसा कि 6 अपराधी जो अज्ञात थे, अज्ञात में लिखे थे, क्योंकि उस समय जो मौके पे तुरंत मौजूद थे वो लोग उस स्थिति में नहीं थे जो बता पाते थे कौन था वहां पे कौन नहीं था, वो बेहोशी की हालत में थे। तो उन लोगों ने अब सारे लोगों के नाम बता दिए हैं, सुबोध सनाफ सुशील, सौरभ सनाफ कल्लू उर्फ अनिल, रिंकू पाठक सनाफ बाबूराम पाठक, गगन मिश्रा सनाफ रामलखन मिश्रा, मृदुल सनाफ तकदीर, राघवेंद्र सनाफ राम मिलन। तो और इन पे जिन लोगों ने, ये बता देना मीडिया को, इससे पहले भी एफआईआर पंच कर दें, और जो भी ये घटना हुई है ये पुरानी रंजिशन हुई है, अभी तक इसकी जानकारी प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन परिवार के लोगों ने बताया है कि इन पे SC/ST एक्ट का मुकदमा पहले से चल रहा था इन्हीं लोगों का, जो कि सुबोध सनाफ सुशील तिवारी, जितेंद्र उर्फ फुदक्कू पुत्र हरिलखन तिवारी, अनुराग तिवारी पुत्र कल्लू, राघवेंद्र पुत्र राम मिलन, ये पहले से ही इन लोगों पे मुकदमा SC/ST का एक्ट का चल रहा है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर किसी भी व्यक्ति पे दोबारा से SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाया जाता है तो तत्काल हर हालत में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है, और वो भी गैर जमानती अपराध है। तो जो धाराएं वो जमानती है। अध्यक्ष जी, जो अभी दोबारा इन्होंने हमला किया है, क्या उसमें SC/ST का एक्ट लगा हुआ है? धाराएं लगाई है पुलिस ने, वो जमानती है, पुलिस ने उसमें भी एफआईआर में भी भेदभाव किया। और जैसा कि मैंने अपना जो भी पोस्टर जारी किया था यहाँ के आने के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ के लोकल लीडरों के दबाव में यहाँ के प्रशासन ने सारी जो भी धाराएं लगाई हैं उन लोगों पे वो जमानती धाराएं लगाई हैं, जबकि आप भी देख सकते हैं और प्रशासन भी देख रहा है, अगर उनके ऊपर दबाव का चश्मा नहीं लगा होगा तो उन्हें साफ दिखेगा कि ये जो भी घटना घटित हुई है, ये इसके जो भी अपराधी हैं
वो गैर जमानती उन पे धाराएं लगनी चाहिए। जो भी पुलिस ने जितना उससे हो सका उतना अपराधियों को बचाने का काम किया। और प्रशासन के लोग कान खोलकर सुन लें कि हम लोग आज सिर्फ परिवार से मिलने आए थे और प्रशासन से बात करने आए थे। इसके बाद में कोई बात नहीं होगी। अब संघर्ष होगा, वो भी सड़कों पे और डीएम और एसपी के कार्यालय पे। इस बात को ध्यान में रखे प्रशासन के लोग। देखिए, जब से 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है, तब से मैं देख रहा हूँ बराबर डिस्ट्रिक्ट हरदोई में बराबर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। और उसके बाद में कई जगह पे आप जाते भी हैं और जाने के बाद में दोनों पक्षों पर मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाता है। देखिए, कि उनकी कोई गलती नहीं होती है। देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिलती है, सारी जानकारी एकत्रित करने के बाद पहली बात तो मैं जिस समय मुझे सूचना मिलती मैं तुरंत भागता हूं वहां के लिए। और जैसे ही मुझे उसके बाद में वहां पे जाके प्रशासन से बात करके उसके बाद में सारी चीजों को पूरे विधिवत तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हमें जो भी कार्य करना है संवैधानिक तरीके से करना है। संविधान, हमारे फंडामेंटल राइट इतने हैं जिससे हम अपराधियों को सजा दिलवा सकें। और अगर प्रशासन के लोग लापरवाही करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई करवाई जा सकती है। और जिन जिन मामलों में प्रशासन ने लापरवाही की है, बहुत ही जल्द हरदोई में इन सारे मामलों को लेकर के एक विशाल आंदोलन होगा और जिसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। क्योंकि ये जो भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से। और उस आंदोलन की अगुवाई कोई भी कर सकता है। उसकी अगुवाई भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी भी कर सकते हैं। उसकी अगुवाई आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी कर सकते हैं। उसकी अगुवाई भीम आर्मी नेशनल प्रेसिडेंट, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी भी कर सकते हैं। और अगर आवश्यकता हुई तो इसकी अगुवाई आजाद समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भी कर सकते हैं। और तो इन कर्मचारियों और अधिकारियों को पता चलेगा कि कार्रवाई किस तरीके से की जाती है।